सबको नमस्कार। आपकी न्यूज का 756 एपिसोड है 2 अप्रैल 2025। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative destruction in the Indian politics. AP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AP opposition role responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policies. Please follow on X Aapki News @NewsAAPKE and also watch and share widely Aapki News YouTube channel called AKN TV India। दिल्ली का न्यूज इस प्रकार है। बीजेपी ने फरिश्ते स्कीम को बंद करने के लिए पूरी तैयारी में है और फरिश्ते स्कीम अगर बंद कर दिया गया तो कितना राक्षस प्रवृत्ति का गवर्नेंस चलेगा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अगर फरिश्ते स्कीम योजना बंद किया जाएगा तो आपको कोई फरिश्ते नहीं दिखेगा दिल्ली में। फरिश्ते योजना का मतलब ये था कि अगर दिल्ली की सड़कों पे किसी का भी एक्सीडेंट हो तो आप उसको जल्द से जल्द किसी भी प्राइवेट अस्पताल में ले जा सकते हैं और चाहे वो इलाज 5 लाख रुपए का हो, चाहे वो 50 लाख का हो, सारा खर्चा दिल्ली सरकार ने 2017 से अब तक दिया। 10,000 से ज्यादा लोगों की जान इस स्कीम की वजह से बची। कोई इस तरीके की मानवीय स्कीम को कैसे बंद कर सकता है? मगर इस बार दिल्ली के बजट में इस स्कीम को बंद कर दिया गया। एज ए हेल्थ मिनिस्टर मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और उनके लगाए हुए एलजी के इशारे पे अफसरों ने फरिश्ते स्कीम को बंद करने का षड्यंत्र किया, अखबारों में भी छपा। उस वक्त एलजी के जरिए इस स्कीम को बंद करने की कोशिश की और आज जब अपनी सरकार बन गई तो बाकायदा इस स्कीम को बंद कर दिया गया है। और वो सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देके आज घर में बैठे हैं वो आज सोच लें कि सड़क पे मरने वाला कोई सर पे नाम नहीं लिखा होता कि कौन भाजपाई है और कौन कांग्रेसी है और कौन आम आदमी पार्टी का है। सड़क पे मरने वाला आदमी तो एक इंसान ही होता है और इस तरीके की इंसानी मानवता वाली स्कीमों को बंद करने वाले लोग सिर्फ राक्षस ही हो सकते हैं। राक्षस के अलावा मेरे पास उस तरीके के लोगों के लिए कोई शब्द नहीं है। कैसे बीजेपी का गवर्नमेंट जैसे फॉर्म हुआ तब से पावर कट शुरू हो गया। ये बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही एक्सेप्ट किया है कि पावर कट्स ये शुरू हुआ है। और अगर ऑफिशियल्स ये सोच के चलेंगे, उनका बॉस लोग जो मिनिस्टर्स हैं, एमएलएस हैं, वो लोग उनसे पूछेंगे कि भाई कितना पैसे हमको ये ट्रांसफार्मर खरीदने से मिलेगा, कितने पैसे हम ये चीज करने से हमको फायदा होगा। वैसा अगर पॉलिटिशियन सोचेंगे तो उनका जो नीचे काम करने वाले ऑफिसर्स हैं वो भी ऐसे ही उनका काम करने के लिए सोचेंगे। अगर पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं, एमएलएस हैं, चीफ मिनिस्टर है, सभी लोग अगर ये सोचेंगे कि कालका जी में 20 मिनट का क्यों पावर गया है बिजली, नरेला में 30 मिनट क्यों पावर गया है, इसका कारण क्या है करके बाबू लोग उनसे पूछेंगे तो वो लोग बाबू लोग जो है उसको ठीक करने के लिए लगेंगे। ये चीज हो रहा है बोल के आतिशी ने बताया था ये पावर कट्स के बारे में। जितना भी इवेंट मैनेजमेंट करें और मन की बात, ये सभी चीज दिल्ली में खूब चल रहा है। इसका हमने यहाँ 3 एग्जाम्पल दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इस न्यूज़पेपर में आजकल दिल्ली में ये निकल के आ रहा है हेडलाइंस, एयर क्वालिटी इम्प्रूव्स एज दिल्ली गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स। मतलब एयर क्वालिटी इम्प्रूव हो गया ऑलरेडी। दूसरा, दिल्ली गवर्नमेंट स्ट्रेंथन्स एंटी ड्राफ्ट मेजर्स एंड ऑर्डर्स बाय एनुअल रिव्यू। सीनियर ऑफिशियल्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू अपहोल्ड इंटीग्रिटी। अभी दिल्ली गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट बोल रही थी, उन्होंने ऑलरेडी जो करप्शन के सामने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं
और उसका रिव्यू भी चल रहा है और सीनियर ऑफिशियल से बोला गया है कि कोई भी घूस वगैरह लेगा तो उसको पकड़ा जाएगा। और तीसरा हेडलाइन देखिए न्यूज़पेपर का, फॉर्मेशन ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट इज बिगिनिंग ऑफ राम राज्य इन दिल्ली, सेज सीएम गुप्ता। रेखा गुप्ता जी ने सीएम बता रहे कि जैसा बीजेपी का गवर्नमेंट दिल्ली में शुरू हुआ है, ये राम राज्य शुरू हो गया है समझ लो। और सीएम रेखा गुप्ता इनॉग्रेट्स सीएसआर प्रोजेक्ट्स इन कालकाजी। सीएम रेखा गुप्ता जी ने कालकाजी में कुछ कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। वैसा आजकल इवेंट मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सेल्स वगैरह चल रहा है। इसको आप सतर्क रहना और इसको आपको आईना दिखाना पड़ेगा। जो हम फरिश्ते स्कीम बोल रहे हैं इसका नाम है डाक स्कीम, DAK। इसमें क्या होता है कि अगर कोई किसी को दिल्ली में एक्सीडेंट्स हो जाता है सड़क के ऊपर, वो दिल्ली का नागरिक हो या बाहर का हो, कहीं कोई भी हो, उसको गोल्डन आवर बोलते हैं। फर्स्ट 1 आवर एक्सीडेंट होने के बाद उसके अंदर नजदीक से नजदीक वाला हॉस्पिटल लेके जाए तो उनको बचने का चांस अच्छा रहता है, जान बचाने का। दूसरा, उनका कोई परमानेंट डैमेज उनका बॉडी में होने का संभावना भी बहुत कम हो जाता है। इसके तहत अभी तक 47,000 पेशेंट्स को बचाया गया है सड़कों पे। इसको बोलते हैं फरिश्ते स्कीम। ये बहुत ही सोच समझ के इम्प्लीमेंट किया गया है AAP गवर्नमेंट पिछले कई साल से, और उसको अभी बंद करने से बहुत नुकसान हो जाएगा। कोई फरिश्ते नहीं बचेगा और लोगों का जान भी नहीं बचेगा। दिल्ली बजट्स के बारे में आजकल आम आदमी पार्टी का लोग तो छोड़ो, बाहर का जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी लिखने लगे न्यूज़पेपर में। यहाँ हमने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल दिया है जिसमें ये लिखा है कि बजट इतना इनफेक्टिव है कि उसमें फिगर्स बताता है कि एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, न्यूट्रिशन में, सभी चीजों में बजट कम कर दिया गया है। तो ये है दिल्ली गवर्नमेंट का बजट का प्रॉमिस वर्सेस रियलिटी। दिल्ली में हर जगह बिजली का कटौती हो रहा है। इसमें यहाँ हमने एक ऐसा ग्राफिक्स दिया है जिसके आप देख के आपको पूरा जानकारी हो जाएगा। ये ग्राफिक में एक दिन का बिजली कहाँ कहाँ कौन सी जगह में कितना घंटा कटा ये दिया गया है। नांगलोई में कई घंटे का हुआ है, मोहन गार्डन में 4 घंटा हुआ है, विकासपुरी में 4 घंटा हुआ है, मलकागंज में 5 घंटा हुआ है, जंगपुरा में रात भर पावर कट हुआ है, साधोपुर ईस्ट दिल्ली में 2 घंटे का हुआ है, सनलाइट कॉलोनी में रात भर नहीं आया पावर, और जंगपुरा में रात में कई घंटे नहीं हुआ। सॉरी, ये जंगपुरा है, पहले मैंने बोला वो जंगपुरा नहीं है, जगतपुर है। जगतपुर है, वहां रात भर नहीं हुआ। फिर पालम कॉलोनी में दिन में कई बार हुआ है पावर कट, और आरकेपुरम में कई घंटे हुआ है, और तिलक नगर में 1 घंटा हुआ है। करोल बाग में कई घंटे तक आया नहीं है पावर। ये एक दिन का कहानी है। वैसा ग्राफिक रोज बना सकते हैं। पूरा दिल्ली में पावर कट चल रहा है। इसी के बारे में कैसा दिल्ली का लोगों को धोखा दिया गया है, फॉल्स प्रॉमिसेस दिए गए हैं, तो ये सब हम यहाँ बता रहे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी का तो गवर्नेंस का कितना फर्क है। AAP गवर्नमेंट जब थी फ्री बिजली था, कोई पावर कट नहीं था। अभी बिजली महंगा होने का चांस है, बना रहे हैं वो लोग, और रेगुलर पावर कट भी चल रहा है। ये एकदम स्टार्क डिफरेंस है गवर्नेंस का। बीजेपी पिछले कई साल से दिल्ली में FIR लगाओ, FIR लोगों के ऊपर, आम आदमी पार्टी के लोगों के ऊपर, और
कोई सड़क का नाम चेंज करो, कोई कुछ चेंज करो, ऐसे कामों में अगर लगी रहेगी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो है, उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो पावर कट कैसे रोक सकते हैं? जब सीएम रेखा गुप्ता ने कालकाजी में आए थी तो वहां आम आदमी पार्टी के महिलाएं कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहां 2500 2500 कब मिलेगा? अभी बीजेपी चाहती है कि घरों के सामने और दुकानों का सामने लोग अपना नाम लगाएं, नाम नेम प्लेट लगाएं, तो उससे ही इनको पता चलेगा कि उनका कास्ट क्या है, उनका धर्म क्या है। तो इससे अच्छा मोदी जी का जो दोस्त है, जो लाखों करोड़ रुपया लेके भाग गए हैं, उन लोगों का घरों का सामने जैसा नीरज मोदी है, इन लोगों का नाम के, उन लोगों का घरों का नाम में उनका नाम लगाना चाहिए कि भाग गया है करके। ऐसा लोगों का नेम प्लेट लगाने के वजह से उनसे क्या होने वाला है, ये चीज रीना गुप्ता जो स्पोक्समैन है वो कॉशन कर रही थी। दिल्ली में जो ABC कैटेगरी कॉलोनीज है, उन लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि वहां का जो बीजेपी गवर्नमेंट ने बोला कि वाटर और सीवेज कनेक्शंस का चार्जेस बढ़ा दिया गया है। ये है गिफ्ट है नवरात्रि का, और मुसलमानों का ईद का एक गिफ्ट दिया गया है। पंजाब का समाचार इस प्रकार है। PSPCL पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एक रिकॉर्ड प्रॉफिट और सरप्लस क्रिएट किया है 311 प्लस करोड़ का। तो इसकी वजह से डोमेस्टिक चार्जेस बढ़ सकते, कम हो सकते क्या ना, मैं नहीं मालूम, लेकिन इसका हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं जब तक गवर्नमेंट से कोई फरनामा आए। तो इसका कम कितना हुआ ये हम बता सकते हैं, कम कितना हो सकता है हम ये बता सकते हैं। अगर आप 700 यूनिट का देखा जाएगा 2024 में उसका दाम 5436 था। अभी 2025 में वो घट के 5050 हो गया, मतलब उतना तक कम कर सकते हैं चाहे तो। और कमर्शियल 500 यूनिट का 2024 में दाम था 4425, अगर चाहे तो इसको 2025 में 4288 कर सकते हैं, इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं। अगर कर लिया तो हम आपको कंफर्म न्यूज बताएंगे, लेकिन अभी तक हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है ये समाचार का। लेकिन ये कंफर्म है कि PSPCL ने तो प्रॉफिट किया है, कोई लॉस नहीं किया। ये तो 311 प्लस करोड़ प्रॉफिट किया है। पंजाब में एक बहुत बड़ा मेगा PTM पेरेंट टीचर मीटिंग हुआ है। उसमें 20 लाख पेरेंट्स का अटेंडेंस हुआ है। मतलब पूरा पंजाब का स्कूलों में सभी पेरेंट्स को, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ पेरेंट्स को बुलाया गया है और वहाँ PTM अरेंज किया है। आम आदमी पार्टी को एक बड़ा सा सपोर्ट मिला है जिंदलिया गुरु पंजाब में। वहाँ कई सारे सैकड़ों कांग्रेस और बीजेपी वर्कर्स आके कैबिनेट मिनिस्टर हरभजन सिंह उनका नेतृत्व में, उनका सामने वो लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। तीसरा दिन पंजाब पुलिस का जो मुहिम चल रहा है वॉर अगेंस्ट ड्रग्स, उसमें हुआ क्या है कि 72 ड्रग स्मगलर्स को अरेस्ट किया गया है। 8.8 किलो हेरोइन और 99,000 रुपीस का ड्रग मनी रिकवर किया गया है। अभी तक टोटल अगर देखा जाए तो ड्रग स्मगलर्स 4,614 30 दिन के अंदर उनको अरेस्ट कर दिया गया है। और ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है ऑन द डायरेक्शंस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP पंजाब गौरव यादव, और साइमल्टेनियसली 28 पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स में ये रेड्स किया गया है, अरेस्ट किया गया है। नोटेबली भगवंत मान जो CM, उन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस से, डिप्टी कमिश्नर, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और सभी से पूछा था कि पंजाब को
ड्रग फ्री स्टेट बनाई है। तो पंजाब का गवर्नमेंट जो है एक 5 मेंबर का कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी। वो कमेटी का लीडर था फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा, और बाकी हेल्थ मिनिस्टर बलबीर सिंह भी है, कई सारे मिनिस्टर्स, 5 मिनिस्टर्स के साथ ये मॉनिटर करते करते वॉर अगेंस्ट ड्रग्स किया गया है। वीर का फिरोजपुर डेयरी अनाउंस किया है कि 15 रुपीज पर केजी इंक्रीज किया है मिल्क प्रोक्योरमेंट प्राइसेस में। मतलब जो किसान या डेयरी फार्मर जो मिल्क देते हैं उनका 15 रुपया बढ़ोतरी किया है। ये अप्रैल 11 तारीख से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके साथ साथ चिलिंग और हेडलोड चार्जेस वो भी रिवाइज कर दिया गया है ताकि डेयरी फार्मर्स को बेनिफिट मिले। पंजाब में 2 किसान यूनियंस हैं, उनका नाम SKM और KMM। ये दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं। प्रोमिनेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड किसान मोर्चा SKM और किसान मजदूर संगठन KAM, इन लोगों के बीच में इस चीज के ऊपर एक प्रॉब्लम हुआ है इन लोगों का ऊपर, दोनों का ऊपर। ये है कि एंटी ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, उसके बारे में अपना स्टैंड क्लियर करो बोल के एक दूसरे से पूछ रहे हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट एक होने वाला था, तो अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स होने वाला था, और KMM जो है वो इंटेंसिफाई करना चाहती है, प्रेशर डालना चाहती है गवर्नमेंट के ऊपर, और वो SKM उसके विरुद्ध में है। तो इसमें थोड़ा टेंशन राइज हुआ है और इसके पंजाब गवर्नमेंट के लिए थोड़ा चैलेंज बढ़ गया है। तो ये दोनों का डिमांड्स को, प्रोटेस्टिंग फार्मर्स को वो कॉन्फ्लिक्ट मिटाने के लिए, ये चीज MLAs का घर के सामने प्रोटेस्ट करने वाली बात है। डॉक्टर जीवन जोत कौर जो मिनिस्टर पंजाब का, उन्होंने बताया था कि हमने ये कोशिश कर रहे हैं कि लोकल एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़े, तो जाके पंजाब का युवाओं बाहर जाना ना पड़े, कोई फॉरेन कंट्री ना जाना पड़े, माइग्रेट ना होना पड़े। तो उसके लिए उन्होंने लोकल एम्प्लॉयमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कई सारे स्कीम्स शुरू किया है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किया है, और लोकल जॉब क्रिएशन के लिए, और मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट भी शुरू किया है, और ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस के साथ लोगों को नौकरियां दिया जाएगा, ये चीज उन्होंने बताया। आम आदमी पार्टी पंजाब इंचार्ज जो है वो युवाओं से बात करना शुरू किया। ये इंचार्ज का नाम मनीष सिसोदिया है। उन्होंने कई सारे डिस्कशंस किया था चंडीगढ़ में, और AAP का यूथ विंग का, स्टूडेंट विंग का, CYSS का और यूथ क्लब्स का कई सारे सेशंस अटेंड किए थे उन्होंने, और उन लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, ड्रग अब्यूज के बारे में, एजुकेशन बढ़ाने के बारे में, ये सभी चीजों के बारे में उन लोगों का समस्याएं सुन के उनको कैसे ये फोकस करके ये चीजों को हल करना है, इसके बारे में मनीष सिसोदिया ने बात किया था यूथ के साथ, युवाओं के साथ। पंजाब गवर्नमेंट वीट प्रोक्योरमेंट का काम शुरू करने वाली है अप्रैल 1 से। सभी अरेंजमेंट्स मंडी में किया गया है और अभी फार्मर्स से प्रोक्योर करने के लिए तैयार है। रंगला पंजाब विजन के लिए आरंभ बोल के एक स्कीम शुरू किया है। आरंभ स्कूल में जो जाते हैं बच्चे, पहली दफे स्कूल में जाते हैं, जैसे कि अर्ली एज LKG, UKG, प्री प्राइमरी, उस बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, उनके ऊपर फोकस पूरा देना चाहिए, एंकरेजमेंट और पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग, पेरेंट्स को उनका बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए वो चीज
और फोकस ऑन प्ले बेस्ड एजुकेशनल एक्टिविटीज, और खेलते कूदते कैसे सीख सकते हैं उस चीज के ऊपर, और स्ट्रेंथनिंग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सिस्टम, जो शुरू में जो एजुकेशन होना चाहिए बच्चों को 3 साल से लेके 6 साल तक, वो उसका अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सिस्टम बोलते हैं, उसको बूस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। और कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट, उनका सोचने का ढंग बच्चे का, लॉजिकल थिंकिंग वाला, और सोशल स्किल मतलब लोगों से कैसे मिलजुल के रहना, उनके बारे में भी वो सिखाया जाएगा। और एक घर और स्कूल का बीच में कैसा गैप वो ब्रिज किया जाएगा। घर का वातावरण अलग रहता है, स्कूल में अलग रहता है। और ये आरंभ वाला स्कीम डॉक्टर बलजीत कौर ने समझा रहे थे और शुरू कर रहे हैं। अभी पंजाब में क्या हो रहा है, स्मार्ट सिटी मिशन, वो पूरा फेल हुआ है। 7th ईयर है वो, 7 साल हो गया। पणजी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड बोल के एक संस्था बनाया गया है, और उसमें कोई भी लोगों का समस्याएं उसमें देखा नहीं गया। और 31 मार्च का डेडलाइन खत्म हो गया, और ये 31 मार्च डेडलाइन जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने रखा था कि इसके पहले आप पूरा स्मार्ट सिटी का जो भी आपने वादा किया है उसको आप खत्म करो बोल के, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। 1 अप्रैल से नया आईटी रूल्स सैलरीड इनकम के लिए जो एम्प्लॉय हैं उनसे शुरू हो जाएगा। इसमें 4 लाख का इनकम तक टैक्स फ्री हो जाएगा, और 4 लाख से 8 लाख तक 5% टैक्स होगी। 8 लाख से टैक्स जो है 30% बढ़ जाएगा 24 लाख तक। फिर रिबेट लिमिट अंडर 87A 25,000 से 60,000 कर दिया गया है। और टीडीएस का जो थ्रेशोल्ड है उसमें डिपॉजिट इंटरेस्ट लेने का वो 40,000 से 50,000 तक कर दिया गया है। इंटरेस्ट अर्निंग्स जो है 50,000 तक बढ़ाया गया है, नॉट सब्जेक्ट टू टीडीएस डिडक्शन। और बेनिफिट्स और अलाउंसेस गिवन बाय एम्प्लॉयज विल नो लॉन्गर बी क्लासिफाइड एज टैक्सेबल परक्विजिट्स। इसका पहले कुछ एम्प्लॉयज को बेनिफिट देते थे, खाने के लिए कूपन दिया, वैसा कुछ दिया तो वो भी टैक्स करते थे, अभी नहीं किया जाएगा। टैक्स पेयर्स जो है 4 साल रहेगा टाइम उनको उनका फाइल्स अपडेट करने के लिए, रिटर्न्स भरने के लिए। पहले 2 साल टाइम देते थे, अभी 4 साल टाइम दिया गया है। तो आप अगर इंडिविजुअल अर्निंग्स अगर 12 लाख अगर एनुअली देंगे, तो आपका अगर 12 लाख का इनकम है तो आपको कोई टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। सैलरीड एम्प्लॉयज को जो बेनिफिट्स है 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन रहेगा। तो इसका मतलब इनकम अप टू 12.75 लाख टैक्स फ्री हो जाएगा। और रिवाइज्ड टैक्स स्लैब्स अंडर न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम रिवाइज अनचेंज्ड। पुराना जो टैक्स रिजीम में था अभी भी है, सेम है। आपको मालूम है कि ये जो स्कीम है इंश्योरेंस जो 5 लाख देते हैं बोल के, PMJAY बोल के, वो इतना सारा पब्लिसिटी उसके अंदर फूक दिया गया है पैसों का। इसके बावजूद 82% जो लोग हैं जो दिव्यांग है उनके पास इंश्योरेंस नहीं है। 42% ऑफ द लोग, उनको ये ABPMJY वो विकलांग के लिए जो इंश्योरेंस दिया जाता है उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन 365 डेज पूरा चिल्ला चिल्ला के बोलते रहते हैं कि हमने इंश्योरेंस स्कीम शुरू किया है, ये नेशनल डिसेबिलिटी नेटवर्क के अंडर है, ये है वो है, लेकिन लोगों को इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। एक गवर्नमेंट का एक
सेंट्रल गवर्नमेंट का एक शेमफुल शर्मनाक चीज बताता हूँ। कई लोग सोचते हैं कि जो नितिन गडकरी साहब जो है बहुत ही अच्छा लीडर है, बहुत अच्छा स्कीम्स लागू करते वगैरह वगैरह, लेकिन उन्हीं का एक शेमलेस स्कीम बताता हूँ। गडकरी साहब, उनका गवर्नमेंट ने क्या किया, उनका जो डिपार्टमेंट ने, आप लोग कोई गाड़ी खरीदते हैं 4 व्हीलर वगैरह, आपका पूरा जो डिटेल्स है, आपका नाम, एड्रेस, फोन नंबर वगैरह, ये प्राइवेट कंपनी को बेच के बहुत शर्मनाक तरह से 100 करोड़ कमाया बोल के नितिन गडकरी साहब बोल रहे हैं। इतना शर्मनाक चीज है। हम लोगों का जो सिटीजन्स का प्राइवेसी बिल्कुल तो है ही नहीं, ऊपर से गवर्नमेंट जो है हमारा चीज बेच के, हमारा डिटेल्स बेच के प्राइवेट पार्टीज को पैसे बनाया बोल के बेशर्मी से बता रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं। अभी स्मार्ट सिटीज का समाचार बताते हैं, उसका क्या कहानी है। 10 साल पहले एक स्कीम लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी साहब खुद, 100 स्मार्ट सिटीज बनाया जाएगा। उसका नाम दिया स्मार्ट सिटी मिशन। वो अभी एंड हो गया 31 मार्च 2025। इसमें से 100 स्मार्ट सिटीज को बनाने का काम था, सिर्फ 16 बना है। और गवर्नमेंट बोलती है कि हमने प्रॉमिस तो किया था, लेकिन 10 साल के अंदर 100 में से सिर्फ 16 बना है, बाकी सब जुमला है। इसमें से 13 जो स्मार्ट सिटीज है, वो 100 में से 13 अपना सभी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किया है। एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, उसमें से सभी प्रोजेक्ट्स जो है शुरू किया सिर्फ 13 है। और 48 स्मार्ट सिटीज में काम जो है 90% हुआ है एज पर पिछले साल। और वो भी आप ये भी सुन लीजिए, इसका 1 साल एक्सटेंशन भी किया गया है। यह है स्मार्ट सिटीज का 10 साल का प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब बोल रहे हैं, अभी हम इंडिया में, भारत का $8 मिलियन का इकोनॉमी है। ध्यान से सुनिए, आजकल भारत $8 मिलियन का इकोनॉमी है। मेरा ख्वाब यह है कि उसको मैं 20 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाऊं। ये खुद ही मोदी जी बोल रहे हैं, ये कोई एआई का किसी का कोई चेंज किया हुआ चीज नहीं है। लेकिन मोदी जी को बिल्कुल नहीं मालूम है, असल में इंडिया का जो इकोनॉमी है, जीडीपी 3.5 ट्रिलियन है अभी, उसको साहब 8 मिलियन बोल रहे हैं। फिर पूरा वर्ल्ड का जो इकोनॉमी है 100 ट्रिलियन है, पूरा वर्ल्ड का। और साहब इसका ख्वाब देख रहे हैं, उसमें 1/5 इंडिया के बन जाए, ताकि पूरा वर्ल्ड का जो इकोनॉमी है उसका 1/4 25% जो है सिर्फ अमेरिका का है। अमेरिका का जीडीपी 25.3 ट्रिलियन है। चाइना उसके पीछे है, $19.9 ट्रिलियन। ये दोनों चाइना और अमेरिका मिला के $100 ट्रिलियन वर्ल्ड का इकोनॉमी में 45% जो है वो सिर्फ दो ही कंट्रीज का जीडीपी है। हम किधर है? हम 3.5 में है। लेकिन मोदी जी बेचारा सोच रहे हैं कि हम 8 मिलियन है। लेकिन उनका ख्वाब बहुत बड़ा है, वो ख्वाब है 20 ट्रिलियन करने का। तो ये है कुछ खबर मोदी जी का। इसके बाद अभी इंटरनेशनल न्यूज में आते हैं। इजराइल पूरा ब्लॉक कर दिया गया है खाना और फ्यूल अंदर उनके पास जाने के लिए। तो अभी गाजा जो सिटी है उसमें सिर्फ खाने पीने का जो मैदा जो लगता है, व्हीट, फ्लावर वगैरह, वो सिर्फ 1 हफ्ता तक चलेगा। इसके बाद वो लोग भूख से मरेंगे। कनाडा के पास डेनमार्क वाले भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना शुरू किया है। इसमें उन्होंने नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म को बैन किया है डेनमार्क में, और कैलिफोर्निया का जो वाइन मिलता है उसको भी डेनमार्क में ये टैरिफ्स के अगेंस्ट वो लोग प्रोटेस्ट करते हुए उसको बैन किया है, बॉयकॉट किया है। तो आज का न्यूज इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।